फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या दोस्तों, यदि बल या बराबर जीरो इसलिए किया गया कार्य है। दोस्तों यदि आपका वैल्यू जीरो है तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दे रखा है 20, ऑप्शन नंबर बी जीरो, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी सब। ध्यान से देखिएगा, जब एफ का वैल्यू क्या हो जाए जीरो दोस्तों, यानी पहले का जो सोल्यूशन बनेगा क्या दोस्तों, पहले का सोल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देखिएगा। एफ बराबर जीरो दिया दोस्तों, डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछ रहा है। यदि एफ जीरो होगा तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी डब्ल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हो डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ एस क्या होता है दोस्तों, एफ गुणते एस होता है। यहाँ पर एफ का वैल्यू जीरो होता है, जीरो गुणते एस इक्वल क्या होगा दोस्तों, जीरो। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जीरो आएगा आंसर। ठीक है, यदि आपका वैल्यू जीरो होगा तो कार्य भी वहाँ पर क्या होगा, जीरो। यदि आपका वैल्यू जीरो होगा तो वहाँ कार्य भी क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर पहले का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा क्या दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या दोस्तों, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए दोस्तों, किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी बराबर 10 मीटर सेकेंड माइनस 2 दिया, जी बराबर 10 मीटर सेकेंड में माइनस 2 दिया दोस्तों। ध्यान देखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है दोस्तों, ध्यान से, ऑप्शन नंबर 140 जूल, ऑप्शन नंबर बी 150 जूल, ऑप्शन नंबर सी 180 जूल, ऑप्शन नंबर डी 155 जूल। ठीक है, ध्यान देखिएगा दोस्तों, सभी का सभी आंसर जो इसमें दे रखा है ऑप्शन में सब जूल में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया राशि का जो मान है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 केजी यानी दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों यम का वैल्यू दे रखा है, यम का वैल्यू दिया दोस्तों 12 केजी, क्योंकि केजी किस राशि का मात्रक है दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। ठीक है ना, तो यम का वैल्यू 12 केजी दिया है और कह रहा है दोस्तों सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी जी का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जी का वैल्यू 10 मीटर सेकेंड माइनस 2 दिया है और कार्य गणना मतलब डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यानी डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, डब्ल्यू का मान कितना होगा और 1.5 मीटर ऊपर का है, यानी एच का वैल्यू क्या दिया दोस्तों, एच बराबर 1.5 मीटर दिया। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, एक फार्मूला होता है दोस्तों, चूंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू बराबर एम जी एच क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक है, एम का वैल्यू कितना रखेंगे आप, एम का वैल्यू 12 रखेंगे, जी का वैल्यू कितना रखेंगे आप, जी का वैल्यू 10 रखेंगे, एच का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्तों 1.5 रखेंगे। ठीक है, 12 दाम 120, कहने का मतलब है 12 दाम 120 गुणा मत करिए, दशमलव से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे, दशमलव कैंसिल, यानी 12 गुणते 15 होगा दोस्तों। ठीक है, 12 गुणते 15 हो जाएगा। ठीक है, अभी गुणा करेंगे आप, 12 गुणते 15, 12 25 60 को जीरो, 12 कम 12, अब 12 छकना होगा 18, यानी 180 जूल। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 180 जूल। यानी कौन सा ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर सी मैच करा है। ठीक है, 180 जूल राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 क्या दोस्तों, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा दोस्तों। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों 125 वाट, ऑप्शन नंबर बी 125 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 125 जूल, ऑप्शन नंबर डी 125 पास्कल दोस्तों। ठीक है, याद रखा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर कार्य दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों, याद रखें, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर वाट दिया थी तो ऐसा ही गलत है दोस्तों, ऐसे ही गलत है। न्यूटन ये भी गलत है, ये भी पास्कल ये भी गलत है, यानी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, मात्रक से ही इसका राइट आंसर आप पहचान जाएंगे। ठीक है, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये जूल यहाँ पर है ना, 125 जूल राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 125 जूल होगा दोस्तों, 125 जूल राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों,
जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डाट करता है सकारात्मक कार्य, बी नकारात्मक कार्य, सी अधिकतम सकारात्मक कार्य, डी बिल्कुल कोई कार्य नहीं। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, ऐसे मैं धक्का दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल कोई कार्य नहीं, यानी इस तरह से आप ऑप्शन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल कोई कार्य नहीं दोस्तों, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, करा यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन किस राशि का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक यानी बल को दर्शाते हैं एफ का वैल्यू दे रहा 12 न्यूटन, एफ का वैल्यू दिया 12 न्यूटन, ठीक है। एक स्थिर बल से 4 मीटर किस राशि का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन को एस से दर्शाते हैं, एस का वैल्यू देखा मीटर, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन दिया 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी 2 जूल, ऑप्शन नंबर सी 48 जूल, ऑप्शन नंबर डी 3 जूल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। 5वें का सोल्यूशन बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे 12 न्यूटन, जो कि आपका वैल्यू दिया है, आपका वैल्यू 12 न्यूटन दिया है, ठीक है। 4 मीटर क्या दिया दोस्तों, एस का वैल्यू दिया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है दोस्तों, डब्ल्यू बराबर उस समय कार्य पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्योंकि फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ गुणते एस एफ का वैल्यू रखिए कितना, एफ का वैल्यू 12, ठीक है। एस का वैल्यू 4 12 चौक 48, 12 चौक 48 जूल, 12 चौक 48 जूल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। यानी होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 48 जूल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। क्या करा है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन दिया वस्तु के प्रारंभिक वेग, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी बल और विस्थापन के बीच कोण, ऑप्शन नंबर डी लागू बल। याद रखिएगा दोस्तों, कार्य को डब्ल्यू से दर्शाएं, डब्ल्यू और एफ एस गुणते cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले जानेंगे जो कार्य होता है किस पर निर्भर करता है, इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों कार्य बल पर निर्भर करता है। विस्थापन, यस का मतलब होता है विस्थापन, इसका मतलब क्या होता है विस्थापन, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है, उनके बीच कोण, ठीक है। यानी बल, विस्थापन और कोण पर कार्य निर्भर करता है। लेकिन सवाल में बोला है दोस्तों, किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा विस्थापन निर्भर करता है। डी वाला और सी वाला ऑप्शन तो ये राइट आंसर नहीं बनेगा, निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर करता है। बी डी और सी पर निर्भर करता है, लेकिन ए पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्य होता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।